नमस्कार दीदी। नमस्कार प्रीशा। दीदी, मैंने आपको बोला था ना, मेरी फ्रेंड जो महबूब नगर में रहती है, जिसको म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट है। हाँ, तुमने बताया था। ये वही है, मेरी फ्रेंड कृषिका। हेलो दीदी। नमस्कार कृषिका। कृषिका, हम लोग हाथ नहीं मिलाते हैं। हम जब कभी किसी से मिलते हैं, हम उनका अभिवादन नमस्कार करके करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? तुम दोनों अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं। आओ बैठो। देखो कृषिका, हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता है कि जिससे हम हाथ मिला रहे हैं उसने इससे पहले कहाँ कहाँ हाथ लगाया है। इससे जर्म्स फैल सकती है और इन्फेक्शन होने का डर भी होता है। हाँ दीदी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें नमस्कार क्यों करना चाहिए? जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है, उन्हें मैं अपने मन और हृदय से अभिवादन कर रही हूँ, यानी कि वेलकम कर रही हूँ। वाह, कितना अच्छा मीनिंग है नमस्कार का। नमस्कार हम मनुष्यों का कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम परमात्मा का अभिवादन कर रहे हैं। दीदी, मुझे भी सिखाओ ये नमस्कार कैसे करते हैं। हाँ कृषिका, जरूर, मैं तुम्हें बताती हूँ नमस्कार कैसे करते हैं। देखो, पहले दोनों हाथों को जोड़ते हैं, फिर दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी त्रिकुटी से स्पर्श करते हैं और सिर को बिना झुकाए परमात्मा के ज्ञान से अभिवादन करते हैं। ऐसे दीदी? हाँ, ऐसे ही। दीदी, नमस्कार हम सभी को कर सकते हैं ना? हाँ प्रीशा, नमस्कार हम अपने से छोटों को, बड़ों को और अपने दोस्तों को सभी को कर सकते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नमस्ते और नमस्कार दोनों अलग अलग शब्द हैं। इन्हें एक दूसरे की जगह पर हम यूज नहीं कर सकते हैं। नमस्ते का प्रयोग हम केवल परमात्मा के लिए करते हैं और नमस्कार हम किसी भी मनुष्य के लिए कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं, उन्होंने 3 तरह की प्रणाम विधियों के बारे में बताया है। तुम्हें तो पता है ना प्रीशा? हाँ दीदी, साष्टांग प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम और नमस्कार, ये 3 विधियाँ बाबा ने बताया है। साष्टांग प्रणाम हमारे सरल स्वभाव को दर्शाता है। ये मार्ग के प्रति सरलता का परिचय देता है। ये सिर्फ हमारे मार्ग गुरुदेव के सामने ही किया जाता है। महिलाएं साष्टांग प्रणाम की जगह पर दीर्घ प्रणाम करती है। हाँ, और तीसरा है चरण स्पर्श प्रणाम। इसको तो तुम जानती ही हो। इसमें हम अपने आदरणीय व्यक्ति का चरण स्पर्श करते हैं, फिर उन्हीं हाथों से अपने मस्तक को स्पर्श करते हैं। ये प्रणाम केवल उनका ही करना चाहिए जो व्यवहारिक जगत या आध्यात्मिक जगत में हमारे पूजनीय हैं, जिनके कार्य, आचरण और व्यवहार से हम प्रेरित हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नमस्कार करने का इतना सुंदर अर्थ और आध्यात्मिक महत्व हो सकता है। अब से मैं भी किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी और प्रणाम विधियों का पालन करूंगी। बहुत अच्छा कृषिका। दीदी, प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रीति अपनी सहेली प्रभा को बुलाने गई है, आते ही होंगे वो दोनों। आज मैं तुम सबको स्नान विधि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लगता है आ गए वे दोनों। हाँ दीदी, आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ। नमस्कार प्रीशा दीदी। नमस्कार, आओ, हम तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार कृषिका। नमस्कार। आओ, तुम सब बैठो,
हाँ, आओ बैठो। दीदी हम सबको स्नान विधि के बारे में बताएंगी। स्नान विधि? दीदी, क्या स्नान की भी कोई विधि होती है? दीदी, क्या स्नान इतना जरूरी है कि बाबा ने उसकी भी विधि दे दी है? हाँ कृषिका, स्नान एक बहुत ही जरूरी क्रिया है। हमें प्रतिदिन स्नान करना ही चाहिए। स्नान करने से हमारा सारा आलस्य दूर भाग जाता है। कार्य करने की क्षमता भी दुगनी हो जाती है। पता है तुम सबको, आज के वैज्ञानिक स्नान की सही विधि को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पहले ही चर्याचर्य में बता दिया है कि हमें स्नान कैसे करना चाहिए। दीदी, लोग बाथरूम में जाते हैं, शावर खोलते हैं और पानी सीधे सिर पर डालते हैं। क्या यह सही तरीका है दीदी? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। सीधे सिर पर पानी डालने से मस्तिष्क की नसें संकुचित हो जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें क्या करना चाहिए दीदी? हमें सबसे पहले नाभि में पानी डालना चाहिए, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। उसके बाद नाभि के नीचे के हिस्सों को अच्छे से भिगो लेना चाहिए। उसके बाद कमर पर पानी डालना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मतालु पर पानी इस तरीके से डालना चाहिए कि पानी मेरुदंड से होकर नीचे जाए। उसके बाद पूरी तरीके से स्नान कर लेना चाहिए। ओह, तो ये है सही विधि। हाँ दीदी, मम्मी बोलती है कि स्नान के बाद शरीर को पोंछने से पहले ही पितृयज्ञ करना चाहिए। शरीर को पोंछने के बाद भी तो पितृयज्ञ कर सकते हैं ना? जो व्यक्ति बहुत ही कमजोर है, जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वे शरीर को पोंछकर पितृयज्ञ कर सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है, उन्हें शरीर को पोंछने से पहले ही पितृयज्ञ करना चाहिए। हाँ, और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी की बूंदें हैं, उन पर जब प्रकाश पड़ती है तो विद्युत तरंगें उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और उसी अवस्था में हमें पितृयज्ञ करना चाहिए। पितृयज्ञ की क्रिया से विद्युत तरंगें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए पितृयज्ञ भी सही विधि से करना बहुत ही जरूरी है। दीदी, ये पितृयज्ञ कैसे करते हैं? देखो, पितृयज्ञ कैसे करते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविर् ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे करते हैं पितृयज्ञ। सभी लोग समझ गए ना? हाँ दीदी। अब सभी लोग मेरे साथ करो। हाँ दीदी। पितृपुरुषेभ्यो नमः, पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविर् ब्रह्महविर् ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म
समाधिना। ब्रह्मा कर्म समाधिना। स्नान के बाद इसे 3 बार करते हैं। सीख गए सब लोग? हाँ दीदी। चलो अब सब साथ मिलकर करते हैं। पितृपुरुषेभ्यो नमः। ऋषि देवेभ्यो नमः। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मावीर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्मा कर्म समाधिना। पितृपुरुषेभ्यो नमः। ऋषि देवेभ्यो नमः। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मावीर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्मा कर्म समाधिना। पितृपुरुषेभ्यो नमः। ऋषि देवेभ्यो नमः। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मावीर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्मा कर्म समाधिना। धन्यवाद।